आज हम एक ऐसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो कि आप जब भी अपना प्रोफाइल सेंड करते हो किसी कास्टिंग डायरेक्टर या फिर किसी भी कास्टिंग टीम को, तो वो आप उसमें से क्या मिस्टेक्स करते हो कि आप शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाते हो। तो आज हम इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं और टॉपिक का नाम ये है कि ऑडिशन मिस्टेक जो लोग बार बार रिपीट करते हैं वो मिस्टेक आप ना करो, ताकि अगर आप वो मिस्टेक्स नहीं करोगे तो आप जिस किसी को प्रोफाइल सेंड करोगे तो आप अपना प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो सकते हो। इसी टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। तो प्रॉपरली मेरी बातों को ध्यान से सुनना, हर एक छोटे छोटे पॉइंट को कवर करने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला मिस्टेक है ओवर एक्टिंग करना। क्या मैंने बोला? ओवर एक्टिंग करना। जैसे कि देखो कैसा होता है, जब भी आप अगर कोई भी डायलॉग बोल रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपका इमोशन दिखाना। क्योंकि अगर आप इमोशन नहीं दिखाओगे तो सामने वाला ऑडियंस फील नहीं कर पाएगा। तो कभी भी याद रखना, जब भी आप अगर अपना ऑडिशन वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपका इमोशन दिखना चाहिए। आपको प्रूव नहीं करना है कि आप उस कैरेक्टर में हो, आपको अपना इमोशन शो करना है। क्योंकि अगर आप सामने वाले को फील करवाओगे तो वही सामने वाला फील करेगा कि हाँ ये कैरेक्टर इस कैरेक्टर में है। कभी भी कोशिश करना, जब भी आप कोई भी डायलॉग बोल रहे हो तो आपको उस डायलॉग में क्या इमोशन है सामने वालों को फील करवाना है। ठीक है, प्रूव नहीं करना, आपको सिर्फ फील करवाना है। और अगर आप प्रूफ करने के चक्कर में जाओगे तो आप वो ओवर एक्टिंग कर दोगे, और अगर आप प्रूफ करने के चक्कर में गए तो पक्का है कि आपकी एक्टिंग ओवर एक्टिंग हो जाएगी। तो इसलिए कभी हमेशा याद रखना, जब भी आप अगर ऑडिशन दे रहे हो, कोशिश करना कि आप उस चीज को, उस इमोशन को सामने वालों को फील करवाओ। दूसरा मिस्टेक है डायलॉग रटना। बहुत सारे जो न्यू आर्टिस्ट होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि जो स्क्रिप्ट है उस चीज को सिर्फ वो डायलॉग को रटते हैं, याद करते हैं पूरे अच्छे तरीके से। फिर जब वो डायलॉग डिलीवरी करने का टाइम आता है ना, तो वो लोग के चेहरे पे ना एक्सप्रेशन आता है अच्छे से, ना इमोशन दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग ने डायलॉग को सिर्फ रटा है, उसको समझा नहीं है। तो इसलिए कभी भी कोशिश करना, अगर आप डायलॉग को पढ़ रहे हो, अगर कोई भी स्क्रिप्ट को याद कर रहे हो, याद करने से पहले ये देखो कि उस डायलॉग में सिचुएशन क्या है। क्योंकि अगर आप उस सिचुएशन को नहीं समझोगे तब तक आप फील सामने वालों को नहीं कर पा सकते, इमोशन नहीं दे सकते, अच्छे से एक्सप्रेशन नहीं दे सकते। इसलिए कोशिश करना, जब भी आप अगर अपना ऑडिशन वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, परफॉर्मेंस दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सबसे पहले इस सिचुएशन को समझना कि सिचुएशन में क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है ना, उसमें कौन कौन से इमोशंस आएंगे, बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आपको एक्सप्रेशन कैसा देना है, कहाँ पे आपको पॉज लेना है ना, कहाँ पे स्लो बोलना है, कहाँ फास्ट बोलना है, सब कुछ। मतलब आपको सिचुएशन समझना है। जब तक अगर आप सिचुएशन नहीं समझोगे तब तक आपकी एक्टिंग फेक लगेगी। तो आपको कुछ भी करना है, सिचुएशन समझना है सबसे पहले। नर्वस एनर्जी कंट्रोल ना करना। क्या मैंने पॉइंट का नाम बोला? नर्वस एनर्जी कंट्रोल ना करना। ये बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ होता है। कैसा होता है? जब भी आप अगर डायलॉग डिलीवरी करने जाते हो, ठीक है, तो आप नर्वस हो जाते हो। ऐसा कभी कभी होता है, कोई भी सिचुएशन पे होता है। नर्वस मतलब क्या? आप सोचते हो कि लाइक मैं कैसा बोलूंगा, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, है ना। आप इस सोच की वजह से आप नर्वस हो जाते हो, और देन जब डायलॉग डिलीवरी करते हो तो आप सही तरीके से डायलॉग डिलीवरी नहीं कर पाते हो। तो इसीलिए कभी भी याद रखना, जब भी आप डायलॉग डिलीवरी करने जा रहे हो, क्या मैंने बोला? जब भी आप डायलॉग डिलीवरी करने जा रहे हो, अगर आपको ऐसा नर्वस ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसा ऐसा, आप क्या करना, सबसे पहली बार डीप ब्रीथ लेना, लंबी सांस लेना। क्या? लंबी सांस लेना, फिर ब्रीथ आउट। मतलब आपके बॉडी को रिलैक्स फील देना है। क्या करना है? आपके बॉडी को रिलैक्स फील देना। जब तक आपका बॉडी रिलैक्स नहीं रहेगा तब तक आप थोड़े बहुत नर्वस फील करोगे। एंड ये मत सोचना कि अगर मैं डायरेक्ट डिलीवरी करूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। नहीं, लोग को जो सोचता है सोचने दो, आपको अपना बस डायलॉग डिलीवरी करना है ना। तो एंड अगर आपको नर्वस फील हो रहा है, आपने सबसे पहले बॉडी को रिलैक्स फील करो, एंड देन आपको अपने डायलॉग डिलीवरी करना है। तो कभी भी याद रखना, जब भी आप डायलॉग डिलीवरी कर रहे हो, ये मत सोचो लोग क्या सोचेंगे, मैं डायलॉग कैसा बोलूंगा, मेरा प्रोनाउंसिएशन कैसा होएगा, है ना, मेरा डिक्शन कैसा होएगा। नहीं, अगर आप सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो आपको नर्वस होने का कोई भी वो नहीं। ठीक है, तो आप अपना ऑडिशन अच्छे से दीजिए, कभी भी नर्वस मत होगी।
आप इस फ्री एक्टिंग क्लासेस को, मेरा मतलब इस फ्री एक्टिंग चैनल को आप उन तक शेयर कीजिए जिनको एक्टिंग फील्ड में आना है बट समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे स्टार्ट करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो आप प्लीज एक शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर आपका भी हेल्प हो रहा है, साथ ही में जिसको आप शेयर कर रहे हो उसका भी हेल्प हो रहा है ना। मतलब जिसको कुछ भी नहीं पता है कि एक्टिंग फील्ड में कैसे आना है, क्या करना है ना, कुछ भी नहीं पता है, ऑडिशंस कैसे होते, कहाँ होते, सब कुछ आपको इस चैनल पे प्रोवाइड की जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड अगर आपको एक्टिंग के रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप हमें कमेंट पे पूछिए, हमारी टीम आपको जरूर रिप्लाई करेगी। अगर आप सीरियसली एक्टिंग सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे बेसिक टू एडवांस लेवल की एक्टिंग गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी एंड ऑडिशन अपडेट्स भी प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू।